उत्तर प्रदेश के अयोध्या के जगत गुरु परमहंस के द्वारा बिहार के शिक्षा मंत्री के जीवा काटने पर 10 करोड़ देने की टिप्पणी को लेकर परिवाद दायर किया गया है। जी हां, एक तरफ रामचरितमानस को लेकर नेताओं द्वारा कुछ पंक्तियों को लेकर आपत्ति है, तो दूसरी ओर लोगों की नेताओं द्वारा दिए गए प्रतिक्रिया पर भी नाराजगी सामने आई है। तो कुछ लोग रामचरितमानस में उक्त पंक्तियों को जाति से जोड़कर देख रहे हैं। रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखे गए ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी पर कुछ लोग जाति की प्रताड़ना करार दे रहे हैं, जिसको लेकर अब पूरे देश में एक बहस छिड़ गई है, जिसे लेकर राजद के लोग बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के समर्थन में आ गए हैं। राष्ट्रीय जनता दल के युवा चिकित्सा प्रकोष्ठ के डॉक्टर मुन्ना सिंह दीना ने अयोध्या के जगत गुरु परमहंस के द्वारा बिहार के शिक्षा मंत्री की जीवा काटने वाले और 10 करोड़ रुपए देने की टिप्पणी को लेकर रोहतास जिले के विक्रमगंज अनुमंडल कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में देश संविधान से चल रहा है। जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर अब तक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत न्यायालय कानून के अंतर्गत सभी लोग हैं। ऐसे में रामचरितमानस मंदिर के लिए है, ना कि लोगों के लिए। रामचरितमानस को लेकर कई टिप्पणियां हो रही है, क्या कुछ कहेंगे आप? रामचरितमानस पर टिप्पणियां कहाँ हो रही है? ये हमारे संविधान पर जो कुठाराघात हो रहा है उस पर हमको कुछ कहना है। हमारे संविधान में विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता दी गई है और हमारे शिक्षा मंत्री अपने विचार को अपने समाज के लोगों पर जो आहत हुआ है, जो रामचरितमानस के द्वारा जो कुठाराघात किया गया है उस पर वो बोले हैं। रामचरितमानस में 1990 में अयोध्या में जो ईंट रखने की बात की गई थी, उस समय शर्त था कि फैजाबाद का जो कमिश्नर होगा वही उस ईंट का शिलान्यास करेगा। उस समय मनुवादियों ने ये लिखा कि ये बणाधम तेली कुमारा 105 की राती कोल कराला। उस समय अनिल कुमार वहाँ के फैजाबाद के कमिश्नर थे, उनको ईंट का शिलान्यास नहीं करने दिया गया और रातों रात फैजाबाद का कमिश्नर बदल करके और दूसरे से शिलान्यास करा गया। तो हमारे साथ बार बार कुठाराघात हो रहा है और हम सहते रहे। हमारे शिक्षा मंत्री कौन सा गलती किए हैं? उन्होंने अपने लोगों को आगाह किया कि आपको इस शास्त्र के द्वारा व्यंग किया जा रहा है, आपको गाली दिया जा रहा है, आप सचेत हो जाइए, जागिए और उससे अलग होइए। तो हमको अपने विचार रखने का अधिकार नहीं और हमारे विचार पर ये उत्तर प्रदेश के जो एक अपराधी ने 10 करोड़ रुपया जीभ काटने का जो आह्वान किया है, वैसे आह्वान करने वाले से हम वनाधिकार आयोग से आग्रह करेंगे, अपने बिहार के मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे, केंद्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी से आग्रह करेंगे कि वैसे अपराधी को मानवाधिकार आयोग की तरह सजा किया जाए। पिछले दिनों एक रामचरितमानस पर लेकर के कुछ टिप्पणियां हो रही है, क्या कुछ कहेंगे आप इसमें? जी, रामचरितमानस पर टिप्पणियां जो हो रही, जो गलत उसमें प्रतियां उस पर हो रही। हमारे जो डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह जो दिए हैं उससे गलत चीज मानस रामचरितमानस से निकाल देना चाहिए, इसलिए कि गलत चीज कुछ भी है उसको आज के प्रदेश में हमारे संविधान के अनुसार देश चल रहा है और जिस देश में संविधान चल रहा है, कानून है, न्यायालय है, उसमें रामचरितमानस की जरूरत क्या है? हम तो नहीं समझे कि रामचरित तो मंदिर में जरूरत है हमको। आप एक समाज सेवी हैं, क्या कुछ कह पाएंगे, क्या कुछ कर पाए हैं अभी आप तक की बात करें? मैं समाज की सेवा जब से हमारे 14-15 वर्ष के एज हुआ तब से मैंने करते आए। हम बहुत सहयोग समिति का एनजीओ का अध्यक्ष है बिहार का। राष्ट्रीय जनता दल के चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष रोहतास के हैं और समाज सेवा तो किए हैं, उसको तो हम ही पता नहीं है कितना क्या किए हैं, ये तो लोग बताएंगे यहाँ से पता करने से। आगे क्या मांगे हैं आपकी? मैं कुछ उनको मांगे हैं कि जगत गुरु परमहंस के किसी तरह हमारे भारत सरकार से भी निवेदन है या हमारे उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन है कि वैसे संत समाज से उसको जेल में रहने के सबसे चाहते हैं कि जेल में वो रहें, बाहर न रहें कि कुछ और बोले, किसी को जीभ काटने के धमकी दे। एक शिक्षा मंत्री के जब धमकी दे सकते हैं और 10 करोड़ रुपया और किसी को दे सकते हैं, इसे संत समाज से बाहर कर दिया जाए और जेल में रहना चाहिए। यही हमारे मांग है। आपका परिचय?
हमारे डॉक्टर मुन्ना सिंह दीना। परिवाद दायर किया गया, किस मामले को लेकर किया गया? वो जो उत्तर प्रदेश अयोध्या के जो जगत गुरु परमहंस ने हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री पर जो आपत्तिजनक एक लाइव आकर टिप्पणी किए थे कि जो बिहार के शिक्षा मंत्री का जिह्वा काट के लाएगा उसको हम 10 करोड़ रुपया देंगे। ये तो अपराधी की भाषा है और भारतीय संविधान में कहीं से उचित नहीं है। आप किसी को उकसा रहे हैं, जैसे आम यहाँ गुंडा मवाली उकसाता है कि आप फिरौती ले लीजिए, किसी की हत्या कर दीजिए। ये तो किसी के जिह्वा करना, ये तो अपराधी हुआ, इस पर उनको केस होना चाहिए। उसी के आहत होकर हमारे मुन्ना डॉक्टर साहब ने कोर्ट परिवार दायर किया, कोर्ट में जाकर उनको गिरफ्तार किया जाए। और संत समाज से मेरा आग्रह है कि ऐसे संत के भेष में जो भेड़िया हैं, जो अपराधी हैं, उनका बैक हिस्टोरी निकाला जाए। निश्चित तौर पर अपने जवानी के काल में इन्होंने अपराधी के काम किए होंगे। एक अपराधी का ही भाषा हो सकता है, एक संत का भाषा नहीं हो सकता है। संत तो वो है जो हम एक संत से सुने थे कि बार बार बिच्छी को उन्होंने पानी में डूब रही थी, हाथ उठा रहे थे, बिच्छी डंक मार रही थी, लेकिन संत ने अपना सलीनता नहीं छोड़ता था। लेकिन ये संत कहाँ है? अभी आप देखे होंगे आज का एक आया है न्यूज प्रतापगढ़ में, जो ऐसे लोगों ने अफवाह फैला कर दिया कि कहीं रामचरितमानस को जलाया जा रहा है। वकील और किसी विधायक के समर्थकों के आपस में काफी लड़ाइयां हुई। ये लोग लड़ाई कराना चाहता है। ये लोग को भय भ्रष्टाचार और बेरोजगारी कैसे भारत से मिटे, कोई उससे वास्ता नहीं है। रोहतास से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट।